हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल भाई मिश्रा में, जहां पर आप सभी को फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2024 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको 29 मई को हुआ था 2024 को। तो इसमें हम टोटल जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो 150 क्वेश्चंस थे। 100 जो पेपर 1 में जो 100 था वो फिजिकल एजुकेशन से था, और 50 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड्स और जनरल रिलेटेड चीज़ें थी। ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर हम बाद में सॉल्व करवाएंगे। आज हम पहले बात सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये अपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट यानी पेपर 1 में, जो कि जिसमें पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन आए थे आपके ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम उनके उसको हम डिस्कस करेंगे। और अभी बिहार आयोग द्वारा ये क्वेश्चन पेपर को इसको जारी किया गया, इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। जो भी जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करने लायक रहेगा हम उसको बता देंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर था 150 और जो टाइमिंग दिया था 2.5 घंटे का पेपर था। तो हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम दोस्तों सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन ओनली। नेक्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ पे, विच मिनिस्ट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन पॉपुलराइजिंग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, यानी खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो आपका होना चाहिए मिनिस्ट्री एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स होना चाहिए। बट जो आयोग ने करेक्ट आंसर माना है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय माना है। ठीक है, इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डेवलप फिजिकल एजुकेशन एट द नेशनल लेवल, यानी शारीरिक क्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है। यहाँ पे दोस्तों आंसर है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो आयोग ने आंसर माना है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो आयोग द्वारा जो क्वेश्चन को आंसर माना गया है उसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कैंडिडेट ने जो आंसर चूज किया है स्पोर्ट्स काउंसिल। तो यहाँ पे दोस्तों स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं होगा, जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग द फिजिकल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, यानी शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो हो जाएगा पॉपुलराइजिंग फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना है। जो आयोग ने आंसर माना है वो है आपका ऑल ऑफ दिस। जो कैंडिडेट का आंसर है वो नहीं होगा, कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर नहीं बता सकते ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल सेक्शन की वजह से। तो आपको क्वेश्चन पेपर, हमारा जो मेन उद्देश्य है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराना है, उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3, वाई द नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश, यानी राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कैंडिडेट ने भी सही आंसर दिया है और आयोग का भी सही आंसर है, यानी जो आंसर होगा आपका वो है आपका 4th, ऑल ऑफ द दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर एंड व्हेन लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इस्टेब्लिश, यानी जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर में स्थित है वो कब स्थापना किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों 1957 को। कैंडिडेट ने भी सही आंसर दिया, आयोग का भी सही आंसर है, तो जो करेक्ट आंसर आपका 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दिस कोर्स शुड बी डन बिकम ए स्पोर्ट्स कोच, यानी एक स्पोर्ट्स कोच खेल प्रशिक्षक बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका NSNIS,
यानी नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दिस कोर्स शुड बी डन बिकम ए स्पोर्ट्स टीचर, यानी स्पोर्ट्स टीचर यानी खेल शिक्षक बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। इसमें स्पोर्ट्स शिक्षक बनने के लिए आपको आप बीपीएड भी कर सकते हैं, डीपीएड भी कर सकते हैं, एमपीएड, यानी जो करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। ये जो करेक्ट आंसर दिया है दोस्तों ये आयोग का आंसर है और नीचे कैंडिडेट का, कैंडिडेट ने क्या कौन सा आंसर चूज किया है तो उसमें ये भी इस बार जो आंसर की जारी की गई इसमें इस तरह से दिया गया है, यानी ये इस तरह से काफ़ी अच्छा प्रयास है बीपीएससी का, बिहार स्टेट का, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंटी बनी रहे कि कैंडिडेट ने क्या आंसर चूज किया था और करेक्ट आंसर आयोग द्वारा क्या दिया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन एंड वेयर डिड द एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट, यानी प्राचीन कालीन ओलंपिक शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 77 BC ओलंपिया से शुरू हुई थी। करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे आयोग ने 776 BC माना है और कैंडिडेट का भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नियर विच गॉड टेम्पल वेयर द एंशिएंट ओलंपिक हेल्ड, यानी प्राचीन कालीन ओलंपिक्स में किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे। उसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका ज्यूस एंड हेरा। करेक्ट आंसर इज सी, यानी 3 नंबर। देखिए यहाँ पे सही आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। जो क्वेश्चन इजी है तो हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन एंड वेयर फर्स्ट मॉडल ओलंपिक हेल्ड, यानी प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है 6 अप्रैल 1896। इसका जो करेक्ट आंसर 6 अप्रैल 1896, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वेयर इज दैट हेडक्वार्टर ऑफ ओलंपिक लोकेटेड, यानी ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो सही आंसर है आपका स्विट्जरलैंड लुसाने में। करेक्ट आंसर इज सी, यानी तीसरा नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एट एन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, यानी जो ओलंपिक खेल है वो कितने साल के बाद आयोजित किया जाता है। उसका जो आंसर है आपका एवरी 4 ईयर के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हु इज़ गिवन द एलोकेशन ऑफ ओलंपिक, यानी ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है। उसको दिया जाता है सिटी को दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज सी, यानी तीसरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आयोग द्वारा भी दिया गया है और कैंडिडेट द्वारा भी सही चूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डिस्क्राइब द कलर ऑफ ओलंपिक रिंग्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट टू लेफ्ट पूछा है। राइट टू लेफ्ट पूछा है तो आपको इस थ्योरी पर ध्यान देना पड़ेगा। बिब ग्योर जिसको बोलते हैं, नहीं जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका फर्स्ट, यानी ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड। तो इसको याद करने के लिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, बिब ग्योर, BYBGR, बिब ग्योर। आयोग ने यहाँ पे फर्स्ट माना है, जो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन एंड हु डिज़ाइन द ओलंपिक फ्लैग, यानी ओलंपिक फ्लैग को किसने डिजाइन किया था। इसका जो आंसर है आपका 1913 कुबर्टिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। योगा इज मेड फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड, योगा नहीं योग शब्द की किस धातु से बना, वो है आपका यूज से बना। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, यानी कंट्रोलिंग द माइंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं आयोग द्वारा भी दिया गया है और कैंडिडेट द्वारा सही चूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, विच योग हैज़ बीन एम्फसाइज्ड इन द भागवत गीता, यानी भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? जो करेक्ट आंसर है आपका यानी कर्म योग पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ योग हैज़ बीन द डिस्क्राइब द प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड सोल, यानी शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं? वो है 8। इसको हम बोलते हैं अष्टांग योग, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। करेक्ट आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी एंगस आर देन इन अष्टांग योग, यानी अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात किया, तो वो है आपका 8। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज नेसेसरी टू प्यूरिफाई माइंड? करेक्ट आंसर है आपका प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन इज वज्रासन डन, यानी वज्रासन कब किया जाता है? वो है आपका खाना खाने के बाद किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका खाना खाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन द मेडल इन द पैरालंपिक गेम्स, यानी पैरालंपिक मेडल जीतने पहली भारतीय एथलीट कौन थी? जो करेक्ट आंसर है आपका दीपा मलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? वो है आपका, जो करेक्ट आंसर है आपका 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एक्टिविटी फॉर डिसेबल्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग के लिए शरीर गतिविधियाँ का लाभ है? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर वेज द फर्स्ट पैरालंपिक गेम हेल्ड, यानी प्रथम पैरालंपिक गेम किस वर्ष आयोजित किए गए थे? जो करेक्ट आंसर है 1960। नेक्स्ट है 27, इन विच स्पोर्ट्स विशेल्ड और गन आर नॉट अलाउड इन स्टार्ट द रेस, यानी किन खेलों में दौड़ पर प्रारंभ करने सीटियाँ या बंदूक का प्रयोग नहीं किया जाता? वो है दोस्तों, यानी जिसको हम बोलते हैं डेफ ओलंपिक। नेक्स्ट है 28, वेयर वाज द फर्स्ट डेफ ओलंपिक हेल्ड, यानी फर्स्ट डेफ ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? वो करेक्ट आंसर आपका पेरिस में। आप यहाँ पे आंसर नीचे भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 के बाद 29 क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अफेक्ट्स ए पर्सन मोबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी, यानी किस प्रकार की असमर्थता में एक व्यक्ति की गतिशीलता या दक्षता प्रभावित होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हाट हैपन ड्यू टू विटामिन के इज डिफिशिएंसी, यानी बोल सकते हैं कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन के की कमी से इट्स टेक मोर टाइम इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड के रक्त जमने में समय लगता है।
यानी जो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है वो 4 है करेक्ट आंसर। आयोग द्वारा भी सही आंसर है और कैंडिडेट द्वारा भी सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 31। आज दोस्तों हम ओनली 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को उसमें कवर करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ हम बता रहे हैं आपको। 31, इट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत क्या है, दिए गए ऑप्शंस में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गेहूँ, यानी वीट। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है आपका 1, यानी गेहूँ। नेक्स्ट 32, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। यह करेक्ट आंसर है आपका विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द हॉलमार्क ऑफ गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है। अच्छे स्वास्थ्य की जो पहचान क्या है, जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बी, यानी हार्ड मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, यानी डब्ल्यू एच ओ की स्थापना कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 7 अप्रैल 1948, यानी करेक्ट आंसर इज ए, 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच न्यूट्रिएंट्स इज हेल्पफुल इन बॉडी ग्रोथ, यानी कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि में सहायक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द एक्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट स्कूल लेवल, यानी स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है। जो करेक्ट आंसर है वो आपका वो है प्रोटीन की। करेक्ट आंसर इज ए, यानी प्रोटीन। हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग बॉडी हाइट, यानी शरीर की ऊंचाई मापने के लिए क्या किस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उस यंत्र को क्या कहते हैं। हम उसको बोलते हैं स्टीडियोमीटर, यानी जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1। नेक्स्ट 38, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में परीक्षण का महत्व है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गुड टेस्ट सिम्टम्स, अच्छे परीक्षण के लक्षण क्या हैं। अच्छे परीक्षण के लक्षण क्या है इसमें, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी लीगलिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, यानी जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 41, 40 क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो बीपीएससी ट्राई 3 और ट्राई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस उनको भी काफ़ी हेल्प होगा आने वाले समय में जो स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो इसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज टू मेजर विच आर द फॉलोइंग, यानी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का परीक्षण किस मापन हेतु किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी, यानी सहन शक्ति। इसके यहाँ पे टॉलरेंस दिया गया है, ठीक है, या इंडोरेंस भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सही है वो भी, टॉलरेंस भी होता है, यानी सहन शक्ति सही है। तो करेक्ट आंसर है आपका आयोग द्वारा दिया गया है वो है सहन शक्ति, यानी करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 41, व्हाट इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ प्रपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि है, हम उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री, यानी करेक्ट आंसर इज 1। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्रॉस वेबर
टेस्ट इज यूज फॉर द फॉलोइंग, यानी क्रॉस ओवर परीक्षण है किसके लिए किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिनिमम मसल्स मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द जेसीआर टेस्ट, यानी जेसीआर परीक्षण में किसका समावेश है। यानी जेसीआर परीक्षण में क्या क्या होता है, जो वर्टिकल जंप होता है, चिनअप भी होता है, शटल रन भी होता है। यानी जो आंसर बन जाएगा अपना वो है आपका ऑल ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हु डिस्कवर द सेल, यानी सेल की कोशिका की खोज किसने करी थी। उसने जो आंसर है आपका वो है आपका रॉबर्ट हुक। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच सेल इज राउंड इन शेप, यानी कौन सी कोशिका का आकार गोल होता है, वो है आपका करेक्ट आंसर ये है, यानी ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी बोन्स आर इन देयर इन चिल्ड्रेंस बॉडी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों ने 206 लगा के आए हैं, लेकिन यहाँ पे 206 नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चों में पूछ रहा है, चिल्ड्रेंस में, यानी बच्चों के शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। यहाँ पे चिल्ड्रेंस पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो चिल्ड्रेंस में जो हड्डी होती है आपका 213 होती है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4, यानी 213। नेक्स्ट 47, वेयर इज द इमूवेबल फ्रंट जॉइंट फाउंड, यानी अचल संधि कहाँ पाई जाती है, इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है स्कल, यानी खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त ले जाने वाली कौन सी धमनी होती है। हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, यानी करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणों में पानी की मात्रा होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 0.65, यानी 0.65, यानी 65। जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4। लास्ट आज के जो सेट का क्वेश्चन है, यानी बिहार स्टेट 2024 फिजिकल जो है क्वेश्चन पेपर, जो भी आंसर की जारी लेटेस्ट में हुआ है, हम उसको एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं इस पर। यहाँ पे जो टोटल 2 घंटे का क्वेश्चन था, 2.5 घंटे क्वेश्चन था, जिसमें टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 150। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में फिजिकल एजुकेशन आता है। फिजिकल एजुकेशन में आपके 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे। बाकी रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन थे वो जनरल जीके, ठीक है, टीचिंग एबिलिटी थे। हम उसको भी कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो भी इसका लेकर आएंगे। ठीक है, आज लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, ये यानी स्टेट का 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 50 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोलर्स इन परमानेंटिस, यानी जो दांत होती है मोलर की संख्या कितनी, अस्थायी दांतों में मोलर की संख्या कितनी होती है। अस्थायी दांतों में, यानी जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं आपका, मोलर, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसीजर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 6। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।